नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, फीडबैक देते हो, तो हमें नई नई रेसिपी बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से मुझे ये अच्छी अच्छी वानगी बनाने का मन होता है और मैं जब भी आपको बना के दिखाती हूँ तो मुझे खाने में मज़ा आ जाती है। तो ये जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो आप लंच में भी खा सकते हो, डिनर में भी खा सकते हो, बीमार हो तो भी खा सकते हो, स्वस्थ हो तो भी खा सकते हो। तो मेरी जो ये रेसिपी है उसका नाम है रो वेज इन वाइट ग्रेवी। मतलब कि पंजाबी सब्जी में ऐसा होता है कि कभी कभी रेड ग्रेवी होती है, कभी वाइट ग्रेवी होती है। तो ये मैं आज वाइट ग्रेवी में बना रही हूँ। तो वाइट ग्रेवी के लिए मैंने काजू की पेस्ट बना दी है। काजू की जगह पे आपको कोई भी पेस्ट वाइट बनानी हो तो बना सकते हो। मैंने यहाँ पे अभी काजू की वाइट ग्रेवी बनाई है। तो ये जो वेजिटेबल्स है, जो सब्जी है, उसको बनाने के पहले मैं 2 मिनट आपसे बात करूँगी। तो मैं आज ये बात करना चाहती हूँ कि जैसे आपके घर पे बेटा भी है और बेटी भी है, तो जब से वो लोग 5 साल के होते हैं या 10 साल के होते हैं तब से उनको ऐसी आदत डालो कि दोनों एक ही काम कर सके। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटी ही घर में झाड़ू पोछा करेगी, बर्तन करेगी और बेटा जो है वो टीवी देखता है, सोफे पे बैठता है, मोबाइल करता है और टाइम पर स्पेंड करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जन्म से ही बेटा और बेटी में भेदभाव ना कीजिए। उनको पहले से ही ऐसा सिखाओ कि जो भी काम है वो सभी को घर में करने होते हैं। जैसे ये जो वेजिटेबल्स है, जो भी खाना पकाना होता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बनाती हूँ। मेरा बेटा भी बना लेता है, मेरी बेटी भी बना लेती है। हम खाना खाने के बाद डाइनिंग टेबल से जब उठते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे ही इसके ऊपर पोछा लगाना है। मेरे हस्बैंड भी कर सकते हैं और मेरा सन भी कर देता है। तो जैसे अभी ये नया परिवर्तन का ज़माना है, तो अभी लेडीज़ भी जॉब करती है, जेंट्स भी जॉब करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि दोनों जॉब से घर आते हैं तो जो हस्बैंड होता है वो मोबाइल लेके, टीवी लेके सोफे में बैठ जाते हैं और इतना ही सैलरी वाइफ भी लाती है, तो उनको किचन में जाके खाना बनाना पड़ता है। किसी के यहाँ पे जो खाना बनाने के लिए महाराज भी होते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट करने के बाद आपके घर में अगर महाराज है किचन में खाना बनाने के लिए तो उसको भी छुट्टी दे दो, क्योंकि ये सारी चीज़ ऐसी है जो सब मिक्स करके खानी है। इसमें महाराज की भी ज़रूरत नहीं है। बर्तन घिसने वाले आए या ना आए, सिर्फ जो नल होता है उसके नीचे सब रख देते हैं, हाथ घुमा लेते हैं तो भी क्लीन हो जाते हैं। क्योंकि हमारे बर्तन में गैस नहीं चालू किया है तो कुछ चिपका हुआ नहीं है और ऑयल भी नहीं है और इसके अंदर घी भी नहीं है। तो जितना भी काम है वो हस्बैंड और वाइफ और सन और डॉटर सभी को करना चाहिए। बच्चा जब छोटा है तब से उसे ऐसी आदत करो कि जब भी कचरा घर में होता है तो वो भी झाड़ू लगा सकता है। मम्मी अगर घर पे नहीं है तो पोछा भी लगा सकता है। अपना जो बेड है सोने का, तो वो बेड को भी क्लीन वो ही करेगा। बाथरूम भी क्लीनिंग करना हो तो बेटा भी कर सकता है, बेटी भी कर सकती है। कपड़े अगर बाहर सुखाते हैं, अगर हस्बैंड सुखाते हैं तो 4 लेडीज़ बात करती है कि क्यों आपकी वाइफ नहीं है या फिर आपकी वाइफ को बुखार आया है। तो इतना सारा भेदभाव क्यों होता है? क्यों हस्बैंड कपड़े नहीं सुखा सकते और क्यों वाइफ जॉब नहीं जा सकती? तो अभी ये भेदभाव का ज़माना नहीं होना चाहिए। तो ये नया परिवर्तन, जैसे हमने ये परिवर्तन लाए हैं, हम लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, स्नैक में पूरे दिन कच्चे आहार पे हैं।
कच्चा ही सच्चा और बॉइलिंग इज स्पॉइलिंग। तो अपक्व आहार की आदत डालिए। प्राकृतिक जितना खाओगे उतने स्वस्थ रहोगे, उतने तंदुरुस्त रहोगे। कभी हॉस्पिटल नहीं जाना है, कभी दवाइयाँ नहीं खानी है। आप अगर सोचते हो कि ये खाने से अशक्ति आ जाती है तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ये खाने से भी शक्ति रहती है, सभी काम हो सकते हैं। तो आपके घर में बेटा हो, बेटी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, तो सभी को मिलजुल के काम करना है। मेरी वीडियो सुन के आपके घर में फिर झगड़ा ना हो जाए कि देखो मैडम ये बोलती है कि इनके हस्बैंड तो कपड़े सुखाते हैं, आप नहीं सुखाते हो। तो उनका भी काम आपको करना है, आपका काम भी उनको करना है। बर्तन भी क्लीन कोई भी कर सकता है, प्लेटफॉर्म भी क्लीन कोई भी कर सकता है। तो सभी मिलजुल के काम करना है। कभी भेदभाव नहीं रखना है कि बेटा नहीं करेगा बेटी ही करेगी, ऐसा नहीं करना। तो ये मेरी 2 मिनट की बात थी, वो 5 मिनट हो गई तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं अभी ये मेरी फेवरेट सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि फेवरेट तो बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि मैं प्राकृतिक को बहुत प्यार करती हूँ। तो ये सभी चीज़ें हैं, उसमें फेवरेट में फेवरेट नंबर 1 है, नंबर 1 है और नंबर 1 है। तीनों जो चीज़ है वो नंबर 1 है। जैसे वो स्पोर्ट्स में 3 लोग एक साथ फर्स्ट आ जाते हैं, वैसा है ये जो अमेरिकन कॉर्न है, मतलब मकई का भुट्टा। तो ये मैंने बिल्कुल कच्चा लिया है, गैस चालू नहीं करना है, उबालना भी नहीं है, बॉईल भी नहीं करना है। और टमाटर है वो मेरी फेवरेट चीज़ है, ये कैप्सिकम है वो भी मेरी फेवरेट चीज़ है। तो ये जो सब्जी है वो मेरी बहुत ही टेस्टी और यम्मी मस्त मैं मुझे सबसे पसंद है, वैसी ये सब्जी है। तो ये सब्जी के लिए मैंने 100 ग्राम कच्चे ये जो अमेरिकन कॉर्न है ये लिए हैं, 100 ग्राम मैंने टमाटर लिए हैं और 100 ग्राम मैंने कैप्सिकम लिए हैं। तो ये सबको मैं मिक्स कर रही हूँ और आज की मैं सब्जी बना रही हूँ। तो ये जो अमेरिकन कॉर्न है वो बिल्कुल कच्चा है और जैसा मार्केट से लाई हूँ वैसा का वैसा मैं अभी यहाँ पे ये बहुत सारा बना दूँगी तो पूरा कटोरा भर जाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रही हूँ। ये जो टमाटर है वो मैं डाल रही हूँ, सब कुछ मिक्स ही करना है, परमात्मा ने बहुत सारा बनाया है। और ये जो है वो कैप्सिकम ये मैं डाल रही हूँ और इसके अंदर मैंने 1 टुकड़ा अदरक का लिया है और 4 लहसुन लिए हैं और 3-4 मैंने ये मिर्च ली है। तो मैं इसकी पेस्ट बना लेती हूँ। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि कच्चा है कि पक्का है, लेकिन जीभ को क्या पता चलेगा कि इसमें टेस्ट है, मतलब कि नमक भी है, मिर्ची भी है, खट्टा भी है, मीठा भी है, तीखा भी है, मिठास भी है। तो ये सब टेस्ट हमें डेवलप करने हैं। तो ये बड़ा सा लहसुन है उसके भी मैं छोटे टुकड़े कर देती हूँ और ये जो मिर्च है उसके भी मैंने छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो ये सारा मैं पेस्ट कर लेती हूँ। ये अदरक है, लहसुन है और मिर्च है, वो आप टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा और कम कर सकते हो। अगर लहसुन नहीं खाते तो नहीं खाना, इसमें नहीं डालना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये डाला है तो आपको डालना ही है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं डालती हूँ। अगर आप ये 2 इंसान के लिए बनाते हो तो पूरा पेट भर जाए इतनी सब्जी बन जाती है। तो ये जो पेस्ट है वो मैं सब्जी में डाल रही हूँ। ये पीसने के वक्त अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो 1 स्पून डाल सकते हो। इसके साथ मैंने जो मसाले लिए हैं, ये जो है वो धनिया का, जीरा का कच्चा पाउडर है, वो मैं पूरा 1 स्पून ले रही हूँ, इससे बहुत टेस्ट आता है। ये सिंधव नमक है,
वो मैं आधी स्पून ले रही हूँ। ये गरम मसाला है, वो आधी स्पून ले रही हूँ। अभी सभी जो चीज़ है, ये जो वेजिटेबल्स है, वो सारे के सारे मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपको बड़े डाइस में कट करके ये सब्जी बनानी हो तो भी बना सकते हो। अगर चबाने का प्रॉब्लम होता है तो बिल्कुल छोटा छोटा कट करके भी इसको बना सकते हो। और ये जो है वो काजू की पेस्ट है, मतलब कि कैश्यू। तो ये मैंने 15-20 काजू को भिगो के इसकी ये पेस्ट बना ली है, जिसको हम बोलते हैं वाइट ग्रेवी के लिए ये बनाया है। तो ये वाइट ग्रेवी मैं बना रही हूँ। मैंने पहले से मिक्सचर में बना ली थी। तो ये जो 15 काजू की पेस्ट है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इतना रिच फीलिंग होता है ये, जो भी काजू की ग्रेवी का एकदम सा अच्छा टेस्ट आता है। अगर ज़्यादा लिक्विड पसंद हो तो आप ज़्यादा ग्रेवी बना सकते हो। मैंने अभी 2 इंसान के लिए 15 काजू की पेस्ट बनाई है। देखो वाइट ग्रेवी है, तो मैंने यहाँ पे रेड मिर्च नहीं डाली है और हल्दी भी नहीं डाली है। तो वाइट ग्रेवी में ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ये जो सर्विंग बाउल है, इसके अंदर ये सर्व कर रही हूँ। 5 मिनट में सब्जी रेडी हो जाती है और ये इतनी मस्त टेस्टी सब्जी लगती है। आप खाओगे, बनाओगे, तभी आपको पता चलेगा कि ये सच में इतनी टेस्टी है। एक कैप्सिकम, एक मकई और एक टमाटर, इससे तो इतना सारा सब्जी बन जाती है। तो इसको मैं गार्निश करने के लिए ये जो पुदीना का लीव्स है वो मैं गार्निश करने के लिए रखती हूँ। और ये जो मिर्ची पाउडर है वो मैं सिर्फ टेस्ट के लिए, यहाँ पे डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो ये रेडी, हमारी एकदम सब्जी रेडी हो गई है। लेकिन ये सब्जी सिर्फ बना के मैं चली नहीं जाऊंगी, मैं इसके साथ साथ आपको एक और भी एकदम क्विक रेसिपी बताती हूँ। जैसे कि अभी ये जो खजूर होती है, मतलब कि खारेक बोलते हैं, तो ये खारेक की सीज़न आई है। तो आपके यहाँ पे भी खारेक मिलती होगी। तो ये जो खारेक है उसका मैं इंस्टेंट अचार बनाती हूँ। तो ये जो सब्जी है इसके साथ ये अचार इतना अच्छा लगता है, इतना टेस्टी लगता है। इसमें पहले से प्रिपरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो आपके साथ बातें करते करते ये मेरा अचार भी बन जाएगा। ये जो खारेक है उसके मैं 4 टुकड़े कर लेती हूँ। इसमें से जो ये सीड्स है वो निकाल लेती हूँ। आपको जितनी भी बनानी हो बना सकते हो। अगर आपको फ्रिज में बना के रख देनी है, ये फ्रेश खारेक है, फ्रिज में बना के रख देनी है तो कांच के बॉटल में बना के फ्रिज में रख सकते हो। ये खारेक की बहुत अच्छी टेस्ट आती है। मैंने इसमें ऑयल यूज़ नहीं किया है। अगर आपको फ्रिज में भर के रखना हो तो ऑयल यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपको गुड़ डालना हो तो भी डाल सकते हो। तो मैंने अभी गुड़ भी नहीं लिया है। बिल्कुल सिंपल से क्विक में क्विक अचार बना रही हूँ। तो ये मैं सारे, मेरे पास इतने सारे खजूर है, खारेक है, इसको खारेक भी बोलते हैं, कई लोग इसको खजूर बोलते हैं। ये रेड कलर में भी आती है, ये येलो कलर में भी आती है। तो आप कितनी भी खा सकते हो, जितनी आपको मर्जी हो इतनी खा सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो ये मैं सारी की सारी तो नहीं काटती हूँ, अभी जितनी ज़रूरत है इतनी काटती हूँ। ये तो वैसे भी ऐसे ही खा सकते हैं। तो इसके साथ मैंने ये अचार का मसाला लिया है जो बाहर मिलता है रेडीमेड। अगर रेडीमेड आपको नहीं लाना हो तो जो रई होती है मस्टर्ड, उसको मिक्सचर में पेस्ट करके उसमें नमक और मिर्च पाउडर डाल के भी आप इंस्टेंट अचार कर सकते हो।
तो मैं इसके अंदर 1 स्पून ये 1 या 2 घंटे पड़ी रहेगी, तो इसके अंदर से थोड़ा सा मॉइस्चर भी हो जाएगा। तो देखो ये एकदम इंस्टेंट हमारा खारे का अचार भी रेडी हो गया है। देखो मैं खा के भी दिखाती हूँ, इंस्टेंट है, एकदम यमी है। इसके साथ साथ मैं सब्जी भी चखती हूँ। सब्जी बहुत टेस्टी बनी है। आप भी घर पे खाइए, बनाइए, सबको खिलाइए, हमें फीडबैक दीजिए। मुझे कुछ पूछना हो हेल्थ के बारे में या फिर ब्रो रेसिपी के बारे में तो मुझे फ़ोन कर सकते हो सुबह 10 बजे के 12 बजे के बीच में। और मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। तो आभार, थैंक यू, प्रणाम, बाय।